अवैध घुसपैठ से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन यूरोप के एक देश से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है। एक मुस्लिम देश से अवैध घुसपैठ की ऐसी सुनामी यूरोप में आ गई कि वहां पर हड़कंप मच गया है। कोई समंदर में तैरकर, कोई छोटी नाव में बैठकर, तो कोई रबर ट्यूब की मदद से समंदर को पार करके दूसरे देश में घुस रहा है। आप तस्वीर देखिए बॉस, ये सब घुसपैठिए हैं। समंदर से पहुंचे इन घुसपैठियों का ऐसा हुजूम पहुंच गया कि वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। दावा है कि एक ही दिन के अंदर 60 हजार घुसपैठिए यूरोप में घुस रहे हैं। इन घुसपैठियों में बॉर्डर में दाखिल होने की ऐसी होड़ लगी कि धक्का मुक्की भगदड़ सब हो गई। 18 घुसपैठियों की मौत हो गई इस चक्कर में। हालत यह हो गई कि इन घुसपैठियों को रोकने में वहां की सेना की सांसें फूल गई और ये किसी के रोके नहीं रुक रहे। आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि यह कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है जिससे अवैध घुसपैठियों की ऐसी सुनामी आई कि पूरा यूरोप कांप रहा है। लेकिन जो पहले हुआ उसकी एक झलक देखिए। देखिए, ये घुसपैठियों की जो सुनामी आई वो एक मुस्लिम देश मोरक्को से यूरोप के एक देश स्पेन में आई। स्पेन में अचानक मोरक्को से घुसपैठियों का सैलाब क्यों पहुंच गया, इसकी वजह भी आगे बताऊंगा। पहले घुसपैठियों के हुजूम की हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखिए। समंदर की लहरों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों घुसपैठिए स्पेन के सेउटा शहर पहुंच गए। किसी ने नाव तो किसी ने ट्यूब की मदद से तैरते हुए कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया और कुछ ही घंटों के अंदर हजारों घुसपैठियों का हुजूम स्पेन के सेउटा में समंदर के किनारे पहुंच गया। ये कोई पर्यटक नहीं है, ये घुसपैठिए हैं। समंदर के किनारे से होते हुए घुसपैठियों की भीड़ स्पेन के सेउटा शहर में दाखिल होने लगी। समंदर के किनारे बॉर्डर को फांद कर घुसपैठियों का सैलाब सेउटा शहर के अंदर घुसने लगा। देखते ही देखते हजारों घुसपैठिए समंदर के किनारे से होते हुए शहर की तरफ दौड़ने लगे। घुसपैठियों को देखिए आप, समंदर में तैरते हुए इन्होंने अपना वीडियो भी बनाया। ये देखिए, पूरी जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सब वैसे ही घुसपैठी है। सेल्फी स्टिक से इन्होंने बकायदा, ये देखिए, तैरते तैरते वीडियो बना रहा है सेल्फी स्टिक से। रबर ट्यूब्स की मदद से घुसपैठिए समंदर में तैरते हुए स्पेन के सेउटा शहर पहुंचे। ये देखिए, रबर के टायर दिख रहे हैं वहां पर लाइन से। समंदर के किनारे उन रबर ट्यूब्स का अंबार लग गया। इतने लोग वहां पर, भाई हजारों में लोग पहुंच रहे हैं। आरोप यह भी लग रहा है कि मोरक्को ने जानबूझकर बड़ी संख्या में घुसपैठियों को स्पेन के बॉर्डर तक पहुंचाया और बॉर्डर पार करने में मदद भी की। इस तस्वीर के देखिए, मोरक्को से ट्रक भर भर कर लोग स्पेन के बॉर्डर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक और वीडियो देखिए जिसमें ट्रक में भर भर कर पहुंचे घुसपैठियों को स्पेन के बॉर्डर के पास उतारा जा रहा है और मोरक्को का सुरक्षाकर्मी कोई एक्शन तक नहीं ले रहा, वहीं खड़ा है सामने। यही नहीं, आरोप है कि मोरक्को सरकार ने स्पेन के बॉर्डर के पास बने गेट भी घुसपैठियों के लिए खोल दिए। देखिए, घुसपैठिए कैसे आसानी से गेट से निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्पेन में घुसपैठियों का सैलाब आने की वजह से सेना क्यों तैनात करनी पड़ी, इसकी तस्वीरें भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि यूरोप में अवैध तरीके से घुसने के लिए स्पेन को आसान रास्ता क्यों माना जा रहा है। इस आसान रास्ते की सबसे आसान गली सेउटा क्यों बन गया। देखिए, साल 1580 से स्पेन के कंट्रोल में है ये और इस पर कब्जे को लेकर स्पेन और मोरक्को के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है सेउटा को लेकर। लेकिन जब भी मोरक्को और स्पेन के बीच बातचीत बिगड़ती है तो स्पेन में घुसपैठ बढ़ जाती है। साल 2021 में भी एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा घुसपैठिए सेउटा पहुंच गए थे। यह इसलिए आसान है क्योंकि स्पेन और मोरक्को दोनों ओरिजिन के लोग रहते हैं। नौकरी के लिए रोजाना सैकड़ों लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और इस बार मोरक्को और स्पेन में बातचीत पटरी से उतरने की वजह से यह घुसपैठ अचानक बढ़ गई। इस साल जून के महीने में पिछले साल की तुलना में 3 गुना घुसपैठिए सेउटा पहुंचे। स्पेन का सेउटा शहर अफ्रीकी देशों से यूरोप पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता क्यों बन चुका है, इसकी वजह इसकी लोकेशन है। दरअसल स्पेन का सेउटा भूमध्य सागर के किनारे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके 3 तरफ समंदर है, जबकि एक तरफ की जमीनी सीमा अफ्रीकी देश मोरक्को से लगती है।
सेउटा की समुद्री सीमा से कुछ दूरी पर स्पेन की जमीनी सीमा। मोरक्को से लगी जमीनी सीमा पर फेंसिंग मजबूत होने की वजह से प्रवासी करीब 5 किलोमीटर समंदर में तैरकर सेउटा में घुस जाते हैं। ऐसा ही कुछ अफ्रीका में मौजूद स्पेन के एक और शहर मेलिला के साथ भी है। मेलिला भी यूरोप में घुसपैठ के लिए आसान एंट्री पॉइंट माना जाता है। अब सोचिए, स्पेन के लिए जिस सेउटा शहर का कुल एरिया सिर्फ 18.5 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी आबादी करीब 85,000 है, उस शहर में अचानक 60,000 घुसपैठिए आ जाएंगे, सैलाब आ जाएगा घुसपैठियों का, तो क्या ही होगा। और यह शहर की कुल आबादी का 70% है, तो जाहिर है पूरा का पूरा शहर का जो सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा ही सेउटा में भी हुआ। समंदर में कई किलोमीटर तैरकर सेउटा पहुंचे लोगों ने वहां हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। मोरक्को से पहुंचे घुसपैठियों ने लोगों के घरों में घुसने के लिए दरवाजे खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दिया। यही नहीं, खाने के सामान के लिए उन्होंने दुकानों में लूटपाट शुरू कर दी, जिसके बाद सेउटा में बड़े ग्रोसरी स्टोर्स को घुसपैठियों की भीड़ से बचाने के लिए सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। आप यह भी देखिए कि जब सेउटा के ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि हालात उनके काबू में नहीं रह गए, तो स्पेन की सरकार के सेउटा में इमरजेंसी घोषित लगाने की गुहार की गई। इसके बाद स्पेन की सेना को वहां तैनात करना पड़ा। लेकिन आप यह भी देखिए कि स्पेन के सेउटा शहर में अचानक समंदर के रास्ते घुसपैठियों की सुनामी कैसे आ गई। दरअसल 8 जुलाई को स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। इसमें कहा गया कि समुद्र के रास्ते तैरते हुए सेउटा या मेलिला पहुंचने वाले माइग्रेंट्स को अगर तैरते हुए पकड़ लिया जाता है तो उन्हें बॉर्डर से तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। दरअसल घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए स्पेन ने रिजेक्शन एट द बॉर्डर नियम बनाया, जिसके तहत घुसपैठियों को बॉर्डर से ही वापस भेज दिया जाता है। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्पेन के इमिग्रेशन लॉ के तहत ही समंदर से आए घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। कोर्ट के इस फैसले को स्मगलर्स और घुसपैठ कराने वाले सिंडिकेट ने तोड़ मरोड़ कर फैलाना शुरू किया। अफवाह फैला दी कि अगर कोई समंदर के रास्ते तैरते हुए सेउटा पहुंचेगा तो वापस भेजा ही नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर इसको खूब वायरल कर दिया गया। माना जा रहा है कि इसकी वजह से अचानक हजारों घुसपैठियों की भीड़ समंदर के रास्ते सेउटा पहुंच गई। उनको लगा कि हमको कौन वापस भेजेगा, तो वहां इस वजह से इतनी भीड़ घुसपैठियों के पहुंच गई है और वहां अब जो है वो पूरा तमाशा चल रहा है। अब देखिए क्या होगा आगे। लेकिन हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और पाठशाला में अगला अध्याय, नकली खाना, गंदगी, मिलावट कहां हो गया ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन की सब हैरान रह गए। सरकारी कैंटीन से लेकर होटल तक मिलावटी और गंदगी वाले खाने पर किसका हंटर चल गया, अब इसका अध्याय देखिए। महाराष्ट्र में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। ऐसी छापेमारी हो रही है कि लोग हैरान हैं। सरकार के मंत्रालय से लेकर बीएमसी तक पर छापे पड़ रहे हैं और यह छापेमार कार्रवाई कर रही है एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मुंबई, पुणे से लेकर अलग अलग शहरों में एफडीए की छापेमारी चल रही है। खाने में गंदगी, मिलावट के खिलाफ एफडीए के इस अभियान के दौरान ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जो खाना आप कैंटीन्स में, होटल में खाते हैं वो किस कंडीशन में बनता है, वहां कितनी गंदगी होती है, इन सब का खुलासा हो रहा है। एफडीए की टीम ने बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचने का फैसला किया, जहां बार एसोसिएशन की कैंटीन और कॉफी शॉप को टेम्पररी बंद कर दिया गया। फूड आइटम में मिलावट और गंदगी के खिलाफ एफडीए के एक्शन की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। साथ ही स्कूलों के बाहर जंक फूड को लेकर क्या गाइडलाइन जारी हुई है यह भी आपको देखना चाहिए। लेकिन पहले एक झलक देख लीजिए। मेरे लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं है। ब्रांड के नाम, वो कितना बड़ा है, कितने सालों से चल रहा है, नया है या पुराना है, ये नहीं देखा जाता। 1300 के आसपास लगभग हमने इंस्पेक्शन किए हैं और 1300 इंस्पेक्शन अक्रॉस महाराष्ट्र हुए हैं। एफडीए किस तरह से एक्शन ले रहा है उसकी एक तस्वीर आप देखिए। मुंबई में मंत्रालय भवन में आज एफडीए की टीम ने छापा मार दिया। मंत्रालय भवन वो है जहां से महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्रालय चलते हैं। यहां की कैंटीन में साफ सफाई और फूड सेफ्टी की जांच हो गई। जिस समय एफडीए की टीम पहुंची तब वहां पर कैंटीन में भीड़ लगी हुई थी, लोग खाना खा रहे थे। एफडीए की टीम ने एक एक चीज का इंस्पेक्शन किया और पूरी कार्रवाई का वीडियो भी बनाया। जरा रिपोर्ट देखिए वहां से। एफडीए ने मंत्रालय की कैंटीन में अब जांच शुरू की है। इस समय हम न्यूज इंडिया की टीम मंत्रालय में है। जो एफडीए के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। जो नियम है, जो एफडीए के जो नियम है वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एफडीए के अधिकारी देखिए किस तरीके से
एक एक चीज के लिए पूरे बाकायदे वीडियो बना रहे हैं। अगर मैं अपने कैमरा राजेश को बोलूँगा, देखिए बाकायदे एफडीए अधिकारी जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं। देखिए कैंटीन अभी भी चालू है, पीक टाइम होता है दोपहर के खाने के टाइम में, जब कैंटीन शुरू होती है तमाम लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए यहाँ पे आते हैं। सामने किचन है, पूरे किचन की जाँच जो है वो एफडीए के अधिकारियों ने की है। फूड सेफ्टी को लेकर एफडीए जिस तरह से एक्टिव है उसकी वजह भी है। दरअसल पिछले काफी समय से मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मिलावटी फूड की खबरें आ रही थी। लोग भी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके शिकायत कर रहे थे। जैसे ये वीडियो देखिए, एक रेस्टोरेंट में पास्ता की प्लेट में एक मरा हुआ कॉकरोच मिला। सोचिए आपने पास्ता ऑर्डर किया, उसमें 4-5 चम्मच खा भी लिया और तब पता चला कि अरे यार ये तो कॉकरोच है। कॉकरोच पार्टी वाला नहीं, असली कॉकरोच कह रहा हूं, वो खाने में निकला है। एफडीए पूरे महाराष्ट्र में छापेमारी कर रही है और फूड सेफ्टी से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन हो रहा है। जैसे ये तस्वीरें मुंबई के दहिसर में एक डेयरी की, इसका नाम उन्नति डेयरी है। एफडीए ने छापा मारा तो यहां के हालात देखकर वो हैरान रह गए। इतनी गंदगी के बीच फूड आइटम रखा हुआ है, गंदगी और भिनभिनाती मक्खियों के बीच खाना बन रहा है, दीवारों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। सोचिए ऐसे में लोग खाना खा रहे थे या इसका प्रोडक्ट खा रहे थे। इसी तरह से एफडीए ने मुंबई के अलग अलग क्रिकेट क्लब्स की कैंटीन में छापा मारा। यह तस्वीरें मुंबई के क्रिकेट क्लब की कैंटीन की। आप देखिए वहां क्या हाल है। किचन में चारों तरफ गंदगी दिख रही है। फूड हैंडलिंग वाले इलाके में जिंदा कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप दिखा। कचरा यानी वेस्ट मैनेजमेंट की खराब व्यवस्था थी। कोल्ड स्टोरेज में रखे खाने पर पानी टपकना, बंद नालियां, सड़ी गली सब्जियां और एक्सपायर्ड हो चुके फूड आइटम वहां पर रखे हुए। बताइए, वो बेचारा क्रिकेट खेल रहा है, यहां कॉकरोच जो है वो फुटबॉल खेलते खेलते खाने में घुस जा रहा है। तस्वीरें मुंबई के विलिंगडन क्रिकेट क्लब की देखिए, वहां के कैंटीन की। किचन की हालत खुद बता रही कि उसमें साफ सफाई का कोई उसका नाता ही नहीं। गंदगी के बीच फूड आइटम स्टोर किए गए। ये तस्वीरें हर किसी को देखकर घिन आ जाएगी। इन क्रिकेट क्लब में सैकड़ों लोग आते हैं, खिलाड़ी आते हैं। सोचिए यहां कैसा खाना उनको मिलता होगा। मुंबई के इन क्लब्स की जांच से पता चला कि फूड सेफ्टी के बेसिक नियमों तक का पालन नहीं हो रहा था, जिसके बाद एफडीए ने इन पर एक्शन लिया है।